गोवा यानी समंदर का किनारा और मौज मस्ती का डेस्टिनेशन, खाना पीना, डिस्को, समुंदर के लहरों में मौज मस्ती करना। भारत ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट के लिए भी गोवा आज वेकेशन डेस्टिनेशन बना हुआ है। पर गोवा में एक वक्त था जब वहां दुपट्टा किलर का खौफ था। इस हत्यारे ने 15 सालों में 16 महिलाओं की निर्मम तरीके से हत्या की थी। यह सीरियल किलर ऐसी लड़कियों की तलाश करता था जिनके पास दुपट्टा या फिर स्टोल हो, और फिर उसी दुपट्टे से उन लड़कियों को मार देता था। वो खूंखार सीरियल किलर था महानंद नायक। महानंद के अपराध की कहानी 1994 में शुरू होती है, जब वह गोवा की राजधानी पणजी से 40 किमी दक्षिण में शिरोडा में रहा करता था। महानंद की पहली शिकार बनी 21 साल की दर्शना नायक। दर्शना नायक महानंद के घर के पास में रहती थी। वह आमतौर पर घर में अकेले ही रहा करती थी। इसका फायदा उठाकर महानंद ने पहले तो उसका रेप किया और दुपट्टे से घोटकर हत्या की, फिर उसके शव को दुपट्टे के जरिए पेड़ पर लटका दिया। दर्शना का परिवार गरीब था, इसलिए उसके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इसलिए मामले की जांच शुरू नहीं हो पाई और महानंद बच निकला। नायक के क्राइम का तरीका बिल्कुल अलग था। वह पहले लड़कियों से दोस्ती करता, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देता। इतना ही नहीं, शादी का दिन भी तय कर लेता था। शादी के लिए राजी लड़की को वह एक जगह पर बुलाता था। खास बात यह थी कि वह लड़कियों से सोने के गहने पहनकर आने को कहता। जब लड़की इसके पास आती तो ये पहले लड़की का रेप करता और फिर उसकी साड़ी, दुपट्टे या स्टोल से गला दबाकर हत्या कर देता। महानंद नायक शादीशुदा था, एक 4 साल की बेटी भी थी। सबसे पहले उनसे अपनी बीवी की दोस्त को निशाना बनाए। दर्शना ऑटो रिक्शा चालक महानंद की दूसरी शिकार थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने 30 वर्षीय गुलाबी गांवकर की हत्या की थी। वह महानंद के हाथों जान गंवाने वाली 16 महिलाओं में से पहली थी। पुलिस को जब गुलाबी का शव मिला तो उसने छानबीन शुरू की। एक चश्मदीद ने बताया कि गुलाबी से एक दाढ़ी वाला शख्स मिलता था। फिर पुलिस ने महानंद को हिरासत में लिया। महानंद ऑटो चलाता था। पुलिस को उसके साथी ऑटो चालक ने बताया कि वह उस दिन उनके ही साथ था जिस दिन गुलाबी गायब हुई। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा कि वह बीच में गायब हुआ, गुलाबी की हत्या की और फिर वापस लौट आया। इस तरह एक बार फिर से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। गोवा के तारावेलम गांव का रहने वाला महानंद नायक गांव के लोगों से उसका ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। वह लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी पत्नी नौकरी करती थी। महानंद महिलाओं से मिलता और उनसे प्यार भरी बातें करता। वह खुद को बिजनेसमैन बताता था। महानंद अक्सर ऐसे नाम चुनता जो शिकार के नाम से मेल खाते हों। जैसे गुलाबी के लिए वह गोविंद बन गया। महानंद अपने शिकार की तलाश करीब इलाकों में करता था, जहां वह महिलाओं को पैसे का लालच देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेता था। गुलाबी को छोड़कर महानंद ने सभी महिलाओं की हत्या उनके ही दुपट्टे से की थी। इस वजह से उसे दुपट्टा किलर का नाम मिला। महानंद ने इसके बाद 15 सालों तक पणजी के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की हत्या की। आखिरकार साल 2009 में किस्मत ने इस बार महानंद का साथ नहीं दिया। गोवा के पोंडा शहर में एक काजू के बागान में एक औरत का शव मिलता है जिसका नाम योगिता नायक था। योगिता नायक 14 जनवरी 2009 को 80,000 रुपए की कीमत के गहनों के साथ लापता हो गई। दिन बाद उसका शव काजू के बागान से मिला। यह मामला भी बाकी मामलों की तरह भुला दिया गया होता, लेकिन मार्च में योगिता के परिवार ने मामले की जांच के लिए पोंडा पुलिस स्टेशन के नए इंस्पेक्टर चेतन पाटिल से संपर्क किया। इंस्पेक्टर चेतन ने योगिता के कॉल रिकॉर्ड से जांच शुरू की। योगिता को आखिरी 2 कॉल गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र के सिम कार्ड से की गई थी, जिसका फोन खो गया था। फिर चेतन ने खोई हुई सिम की कॉल डिटेल देखी और पाया कि वह अभी भी एक्टिव है और इसका इस्तेमाल बीच बीच में किया जा रहा है। पुलिस ने जांच में पाया
सिम का इस्तेमाल 23 वर्षीय महिला को अक्सर कॉल करने के लिए किया गया था। पुलिस ने महिला से पूछताछ की और पता चला कि वह खुद एक दुष्कर्म पीड़िता थी और फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि महानंद था। अप्रैल 2009 में महानंद की गिरफ्तारी हुई और फिर खुले 16 हत्याओं के राज। शिरोडा, पोंडा, बिचोलिम, मडगांव, क्यूपेम, इन सभी मामले की फाइलों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि सभी हत्याएं पणजी के आसपास 40 किमी के दायरे में हुई, जहां महानंद रहता था। महिला की हत्या करने के बाद चुराए गए आभूषणों को वो सुनार के पास पर ईवार में गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर बेच डालता था। महानंद ने पहली और दूसरी हत्या 1994 में की। 1995 में महानंद की तीसरी हत्या और 2003 में चौथी हत्या के बीच 8 साल का अंतर रहा। 2005 में 3 बार, 2006 में 1 बार, 2007 में 5 बार और 2008 में 2 बार महिलाओं की हत्या की। उसने आखिरी हत्या अप्रैल 2009 में की। योगिता नाइक मामला सामने आने के तुरंत बाद भीड़ ने शिरोडा में उसके घर को जला दिया। महानंद की पत्नी, जो एक केंद्र सरकार की कर्मचारी थी, उसे एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। महानंद को 2 हत्याओं का दोषी पाया गया है और अन्य मामलों में सुनवाई अभी भी जारी है। महानंद को 20 जुलाई 2011 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बीच में कोलवेल की सेंट्रल जेल से उसे 21 दिन की छुट्टी पर बाहर भेजा था। फिलहाल महानंद सजा काट रहा है।